हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे सुनील आर्यस 2.0 चैनल पर। और आज हम चालू कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नीतू मैम प्लिंथ पैरामाउंट बुक का, जो कि डेली 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद भी आएगा और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीपीसीएल या अन्य एग्ज़ाम जिसमें अंग्रेजी आते हैं। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिनिश करेंगे, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो पहले शानदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है अबेटर। अबेटर ये दिया है अबेटर। अबेटर मीन्स होता है कसाई खाना। अबेटर मीन्स होता है कसाई खाना। इसका मीनिंग इन इंग्लिश देखेंगे। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल फॉर फूड, जहाँ पर जानवरों को खाने के लिए मारा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? कसाई खाना या बूचड़ खाना भी, यहाँ पर बूचड़ खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूचड़ खाना भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा हमारा है एबॉट। एबॉट मीन्स होता है मठाधिकारी या मठाधीश। किसी मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? किसी मठ का जो अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसे ही कहते हैं मठाधिकारी या मठाधीश। जैसे एबॉट, इसका मीनिंग इन इंग्लिश क्या होगा कि अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री। हेड ऑफ मोनेस्ट्री RNAB। तो क्या होगा? अ मैन हु इज द बेस्ट हेड ऑफ मोनेस्ट्री RNAB। तो जो मठाधीश का अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? अबेटर कहते हैं। तीसरा देखते हैं एब्रीविएशन। ये आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे और ये एग्जाम में कई बार आया भी है। एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन में होता है संक्षिप्त या लघु रूप, जो संक्षिप्त होता है ना, संक्षिप्त होता। जैसे मीनिंग इंग्लिश क्या होता है इसका? अशॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज। वह छोटा शॉर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड या फ्रेज का छोटा जो एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे ENGG फॉर इंजीनियरिंग, इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग। जैसे MP होता है, MP का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे MA होता है, MA का होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो ये एब्रीविएशन है। तीसरा देखेंगे, आशा करते हैं आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। ये तीसरा देखेंगे। चौथा है हमारा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है औपचारिक रूप से त्याग देना। किसी पद को या किसी काम को औपचारिक रूप से त्याग देना। जैसे टू फार्मली गिव अप, मीनिंग इन इंग्लिश है टू फार्मली गिव मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो फार्मली रूप से, औपचारिक रूप से त्याग देना, उसे कहते हैं एब्डिकेशन। तो पांचवा नंबर देखते हैं एवोल्यूशन मीन्स होता है धार्मिक स्नान। क्या होता है? धार्मिक स्नान। तो धार्मिक स्नान, इसका मीनिंग इंग्लिश क्या होगा? रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी। तो इसे क्या कहते हैं? अब एवोल्यूशन। एक बार पढ़ेंगे, फिर से बोलेंगे एवोल्यूशन मीन्स होता है धार्मिक स्नान। ठीक है। छठवां नंबर है एबस्टूस। देखिए थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है ना, तो एबस्टूस मीन्स होता है समझने में मुश्किल। जो समझने में मुश्किल होता है
इसका मीनिंग इन इंग्लिश पढ़ते हम लोग होता है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो पढ़ने में समझने में कठिन हो, समझने में मुश्किल हो, उसे कहते हैं एबस्टूस। एबस्टूस कहते हैं। आगे देखते हैं एबेंडेंस। एबेंडेंस 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 में मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर को भी, और इसका एक और हिंदी होता है अधिक। क्या होता है? इसका होता है अधिक। तो देखते हैं इसका मीनिंग इन इंग्लिश क्या होगा। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। जो इसका क्वांटिटी है दैट इज मोर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसे कि आपको 10 रुपये की आवश्यकता है, अगर आपके पास आपको 100 रुपये मिल जाए तो क्या हो जाता है कि वो एबेंडेंस हो जाता है। मतलब वो कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाए तो उसे कहते हैं एबेंडेंस। जैसे क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। एक बार फिर से बोलेंगे अबेंडेंस। अबेंडेंस आशा करते समझ में आ गया होगा। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर हमारा है, सॉरी 8वां नंबर है एसेंचुएट। क्या है? एसेंचुएट। एसेंचुएट मीन्स होता है जोर देना। एसेंचुएट बोलेंगे एक बार। एसेंचुएट मीन्स होता है जोर देना। किसी बात पर या किसी ऐसी वस्तु पे जो इम्पॉर्टेंट है उस पर हम लोग जोर देते हैं। जैसे कि कोर्ट में वकील किसी बात पे जोर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? एसेंचुएट कहते हैं। इसका मीनिंग इंग्लिश होगा गिव मोर फोर्स आर इम्पोर्टेंस टू। जो महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर हम क्या करते हैं? जोर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एसेंचुएट। 9वां नंबर है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस देखिए, पुलिस आ रहा है, अकम्प्लिस, तो इसका मतलब होता है अकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। सह अपराधी मतलब जो अपराधी में भागीदार हो। जैसे मीनिंग इंग्लिश क्या है? पार्टनर इन क्राइम। जो पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में, अपराध में उसका साथ दिया, उसे क्या कहते हैं? अकम्प्लिस कहते हैं। अकम्प्लिस में सह अपराधी। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है 10 नंबर एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स होता है प्रथमाक्षरी नाम। प्रथमाक्षरी मतलब नाम क्या होता है? जैसे ये अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर एब्रीविएशन का ये सिनोनिम है। प्रथमा एक्रोनिम एब्रीविएशन का सिनोनिम है। ये एब्रीविएशन का सिनोनिम है। किसका सिनोनिम है? एब्रीविएशन का सिनोनिम है। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं इसका जो है मीनिंग इन इंग्लिश है वर्ड फार्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम। तो नाम का जो क्या है? जो वर्ड फार्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ नेम, जो नाम, जैसे कि हम लोग अभी हमने बताया कि एमपी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एमपी यहाँ पे दिया हुआ है ना, एमपी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। अगर हमने यहाँ लिख दिया बीए, तो बीए हमने लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये इसका एक्रोनिम है। एक्रोनिम। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। 11वां नंबर है हमारा एडेंडम। एडेंडम मीन्स होता है परिशिष्ट। एडेंडम मीन्स क्या होता है? परिशिष्ट। परिशिष्ट मतलब क्या होता है? जो हम जैसे किताब पढ़ रहे हैं, किताब के अंत में जो मतलब जो लिखा जाता है या जो ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिशिष्ट या एडेंडम कहते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे एडेंडम मीन्स होता है, जैसे कि मीनिंग इंग्लिश से समझेंगे हम लोग, थिंग्स टू बी एडेड। देखिए एडेड एट द एंड ऑफ बुक के अंत में जो ऐड होता है उसे क्या कहते हैं हम? एडेंडम कहते हैं। जैसे नोटिफिकेशन, कोई बुक का कोई नोटिफिकेशन है तो अंत में लगा होता है, बुक के लास्ट में, एंड में, तो उसे क्या कहते हैं? एडेंडम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स नंबर 12 हमारा क्या है?
एडवर्टाइजमेंट, ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार देखे होंगे। आप लोग कोई विज्ञापन होता है, जैसे कि आप लोग क्रिकेट देख रहे होंगे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो उस पर आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये बहुत बार आया है, ये आप लोग जानते ही हैं। इसका मीनिंग इंग्लिश देखेंगे, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग आर आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस ईटीसी। तो इसे क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनारोपण। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनारोपण। इसका मीनिंग इंग्लिश देखेंगे, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। जो वन में, जो जंगल में प्लांटेशन करते हैं, या जो पौधे, जो वृक्षारोपण या वनारोपण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट से हम समझ जाएंगे, फॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण का बात कर रहा है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे। आगे हमारा 14 नंबर एजेंडा। अब देखेंगे दोस्तों, एजेंडा में से होता है घोषणा पत्र। तो एजेंडा मीन्स जैसे कि कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में कोई जिस टॉपिक पे या जिस मुद्दे पे बात होती है उसी को कोई एजेंडा उठा लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। इसका मीनिंग इंग्लिश देखेंगे कि आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। जिस मुद्दे को मीटिंग में उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, एजेंडा। तो 15 नंबर आगे देखते हैं हम लोग, अग्रेसर। देखिए, अग्रेसर होता है, अग्रेसर मीन्स होता है आक्रमण करता। जो पहले, जैसे झगड़ा कोई करता है, जो कोई झगड़ा ढूंढता रहता है, पहले झगड़ा करना चाहता है कि भैया मैं इसे पहले झगड़ा करूंगा। तो समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है, जो पहले झगड़ा करता है, उसे क्या कहते हैं, अग्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रेसर कहते हैं। ठीक, अग्रेसर मीन्स होता है आक्रमण करता। अब देखिए 16 नंबर जो है, ये थोड़ा वो है, महत्वपूर्ण है, एग्नोस्टिज्म मीन्स होता है ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करना। जो भगवान के ऊपर शंका करता है, जैसे मीनिंग इंग्लिश देखिए, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के अस्तित्व पर शंका करे उसे क्या कहते हैं, एग्नोस्टिज्म कहते हैं। अब देखिए आगे हमारा है 17 नंबर, एलियन क्या होता है दोस्तों, एलियन आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग देखे होंगे, मूवी नाम बहुत सुने होंगे, कहानियाँ। एलियन भैया, एलियन कहाँ से आते हैं, दूसरे प्लानेट से आते हैं ना, तो एलियन होते हैं। एलियन मीन्स गैर नागरिक, या जो गैर देश से आते हैं, जो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं, तो उसे भी एलियन कहते हैं। जैसे समझेंगे हम लोग कि वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, जो अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, रेस, ग्रुप्स आर प्लानेट, उसे हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एलियन कहते हैं। अब हमारा 18 नंबर है, एलिमनी। देखिए ये क्या है, एलिमनी क्या होता है, एलिमनी का हिंदी है कि तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। तो जीवन वृत्ति, जैसे तलाक, कोई आदमी अपने वाइफ को जब डिवोर्स देता है तो जो उसके बाद उसे कुछ पैसे पे करता है, उसे ही कहते हैं एलिमनी। जैसे अलावेंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, जो अपने वाइफ को डाइवोर्स या डिवोर्स देने के बाद जो कुछ पैसे देता है उसे क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है, 19 नंबर हमारा है एलिगोरी मीन्स होता है प्रतीक कथा। एलिगोरी मीन्स क्या होता है, प्रतीक कथा। तो एलिगोरी मीन्स होता है प्रतीक कथा। इसका हम देखेंगे मीनिंग इन इंग्लिश, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबॉलिक एज पीपुल
एलिगोरी। एलिगोरी मीन्स होता है प्रतीक कथा। प्रतीक कथा, इसका एक बार फिर देखेंगे। इंग्लिश इस मीनिंग स्टोरी, देखेंगे स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपुल, इसे कहते हैं एलिगोरी। अब हमारा लास्ट का जो बचा है दोस्तों, हमारा लास्ट का जो बचा है वो है हमारा क्या है, 20 नंबर, एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास। क्या होता है दोस्तों, अनुप्रास, पुनरावृत्ति होती है। जैसे अब हम लोग देखेंगे इसका तो अनुप्रास, एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास, तो इसका मीनिंग इंग्लिश देखेंगे हम। कमेंसमेंट, एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास, तो इसका हम देखेंगे मीनिंग इंग्लिश देखेंगे। तो एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास, इसको हम देखें कि कमेंट, इसका मीनिंग इंग्लिश देखेंगे। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विथ द सेम लेटर, जो सेम लेटर का होता है, जैसे पीटर, पाइपर, पिग्ड, अ पेक ऑफ पिकल्स, पेपर्स। तो पी ये बार बार आया है, इसलिए तो इसका क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन का क्या हो जाएगा, अनुप्रास। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू।